हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीजीटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा है या आप पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इसलिए मैं पहले से बता दे रही हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए एंडिंग तक ज़रूर देखिए। इसमें बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो फर्स्ट स्टेप है आपका अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। मतलब आपको समझना है कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसे होने वाला है। तो जैसे जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दिया है उनको ठीक है, उनको पता होगा। बट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो फ्यूचर में सोच रहे हैं पीजीटी का एग्ज़ाम, चाहे यूपी पीजीटी हो चाहे केवीएस पीजीटी हो, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपको सबसे पहला समझना है कि व्हाट इज़ एग्ज़ाम, मीन्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम है क्या एग्जैक्टली। तो जो पीजीटी के एग्ज़ाम है उसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सब्जेक्ट का नॉलेज, मतलब आपको कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देनी है। जैसे कंप्यूटर साइंस है, जैसे मैं हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में एग्ज़ाम दूँगी, कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट रहेगा। और मैथ्स का है, हिंदी का है, बायो का है, संस्कृत का है, मतलब इसमें बहुत सारे डिवीज़न हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, जिन्होंने दे दिया है एग्ज़ाम, फॉर्म भर दिया है, उनको तो पता होगा। जिन्होंने नहीं भरा तो उनको के लिए मैं बता रही हूँ। दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी में कि उससे टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ और बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चों के लिए क्या क्या अच्छा है, ये सारी चीज़ें उसमें। जनरल अवेयरनेस में आपको हिंदी, मैथ, साइंस, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें आएगी और जीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है हमारा अंडरस्टैंड। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, ये पहला टॉपिक है हमारा, ये पहला स्टेप है हमारा। सो ये पहला स्टेप था हमारा अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। और उसमें सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी एंड जनरल अवेयरनेस, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देनी है। ठीक है। दूसरा हमारा स्टेप है मेक अ सिंपल स्टडी प्लान। मतलब आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अगर आप स्टार्टिंग से ही आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इतना बर्डन ले लोगे तो एंडिंग तक आप एकदम स्लो हो जाओगे। तो आपको बोलते हैं ना कि धीरे धीरे से स्टार्ट करनी है। तो एवरीडे कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो आपको 2 से 3 घंटा आपको रोज़ देना है। अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटा रोज़ देना है। और 2 से 3 घंटे में आप डिवाइड कीजिए टाइम। जैसे आप 60% ले लीजिए अपना सब्जेक्ट का, जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो मेन सब्जेक्ट है उसका 2 से 3 घंटे में 60% आप इसकी तैयारी करोगे। 20% आप पेडागोजी की तैयारी करोगे और थोड़ा जो 10% और 20% आपका टाइम बचेगा उसमें आपको रिवीजन करना है कि आपने जो आज पढ़ा वो आपने सही पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आपको कितना रिमेंबर है, कितना नहीं पढ़ा है, कुछ डाउट आ रहा है। तो 20% आपको उसकी तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिंपल स्टडी प्लान रखिए। आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से एकदम अगर आप कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 8 घंटे 7 घंटे पे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और अपना ये टाइम डिवाइड करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन के लिए, स्टडी फ्रॉम राइट बुक्स। मतलब आपको ना बहुत ही सोच समझ के आपकी बुक्स लेनी है जो पढ़ने के लिए, जो सब्जेक्ट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। जैसे आपके सब्जेक्ट के बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे पब्लिशर होंगे, लेकिन आपको ना देख के समझ के उससे कोई एक पब्लिशर की बुक उठानी है। उसमें ही आपको, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि ये भी बुक पढ़ लूँ वो भी बुक, वो तब पढ़ना है जब आपको लग रहा है कि हाँ आपका एक, मतलब आपका कमांड हो गया है, आपके सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो गया है। तो आपको ऐसे तब आपको सोचना है कि हाँ मैं ये बुक्स में देख लूँ कुछ अलग दिख रहा है क्या वो बुक्स में। क्योंकि अभी से चालू करोगे तो कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, अरे इसमें तो ये टॉपिक है, इसमें ये टॉपिक नहीं है। तो ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको स्टडी फ्रॉम द राइट बुक्स। दूसरा है आपको जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है ना उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो मुझे कंप्यूटर साइंस के जितनी सब्जेक्ट्स हैं ना
उसके, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस का सिर्फ प्रोग्रामिंग ही आने वाला है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंस के जितने सब्जेक्ट है उसको पूरा मुझे तैयार करना है, ठीक है। दूसरा है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं ग्रेड 1 to 12 तक की, उसको तैयार कीजिए। उसको आपको पता बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आती है एग्ज़ाम में जो आपको पता रहती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता है। तो इसलिए अगर आप बुक्स आप पढ़ोगे एनसीईआरटी की, आपको तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और थर्ड है आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम, जो जितना आप सॉल्व कर सको। ये तो आप, जैसे मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना। तो पहले तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर तो मैं अभी से स्टार्टिंग से नहीं बोलूँगी आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी तो लिमिटेड चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप पेपर सॉल्व करने लगे, आपको कुछ चीज़ें आपको आ रही हैं तो आपको लगेगा अरे मुझे तो आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पहले पढ़ाई कर लेना है पूरा। जब आपका कमांड हो जाएगा, एक प्रॉपर कमांड 80% तक हो जाएगा, तब आप पेपर सॉल्व करना चालू कीजिए। फोर्थ स्टेप, जैसे मैंने बोला कि थर्ड स्टेप में मैंने बोला प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। तो अभी फोर्थ स्टेप क्या है, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, जब आपका 80% कमांड हो गया उसमें, तो आपको चालू करना है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले आपको समझना है क्वेश्चंस क्या है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, हाँ ये, और कहाँ कहाँ कितनी बार आपको पूछा गया है। और वो सॉल्व करते टाइम, जैसे आपने एक पेपर सॉल्व किया, आपको टाइम इतना लग रहा है, आपको स्पीड आपकी बढ़ानी है, ठीक है। आपको उस टॉपिक के बारे में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपको लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही आपको करना है। आपको टॉपिक उठाना है, आपको देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वो टॉपिक को आपको क्लियर करना है, वापस आपको बुक में जाना है और टॉपिक पूरा क्लियर करना है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर दे दो। और एक चीज़ आप ट्राई कीजिए, जैसे कि आपने टॉपिक किया, तो एक बार आप पेपर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए हर वीक। हर वीक मतलब आपको, जैसे मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा 3 घंटे का टाइम लगा के ऐसे बैठिए, आप एक बार पेपर ज़रूर देखिए, गो थ्रू कीजिए कि हाँ ये टॉपिक आपने पढ़ा है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों फिफ्थ स्टेप है हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी। मतलब आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी आपका बना के रखना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़े तो उसको शॉर्ट नोट बना के रखना है, मतलब छोटी छोटी ऐसे जैसे क्लिप बना के रखते हैं ना लोग, और जो आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन करके रखना है। और ये रिवीजन ना वीकली, जैसे आपने जो जो किया है ना, एक बार आपको वीकली या मंथली आपको एक बार पीछे जाके देख लेना है कि भाई आपने ये किया था, एक बार फिर आपको रिवाइज होते जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने आज स्टार्टिंग के जनवरी मंथ में आपने ये पढ़ाई किया था और आप भूल, मतलब आप फेब मार्च तक जाते जाते आपको ये भूल गया, तो ऐसे नहीं करना। आपको एक बार बीच बीच में उसको देखते रहना है, अंडरलाइन किया हुआ जो शॉर्ट नोट बनाए हुए वो सारी चीज़ें बीच बीच में आपको देखते रहना चाहिए। और आपको पता है रिवीजन जो होता है वो सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप बहुत पढ़ लिए हो, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं वो चीज़ याद है कि नहीं याद है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।